मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में चैप्टर 10 पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे। पहले आपको बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। बेसिक में देख लो, यहाँ पे यूलर्स थ्योरम को करवाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में। बहुत से बच्चों की कमेंट आती है कि सर आप कौन सी बुक पढ़ा रहे हो। डॉक्टर विनोद कुमार की बुक पढ़ा रहे हैं, देख लो। ठीक है, अब बताते हैं हम बेसिक में क्या क्या आपको पढ़ना है। यूलर्स थ्योरम को करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन की जानकारी देते हैं। जैसे आपने क्लास 12th में डिफरेंशिएट बोलते हैं, डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, dy/dx, हिंदी भी लिख देते हैं अवकलन। डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन एक ही बात है। तो आपने क्लास 12th में dy/dx ये ऑपरेटर यूज किया था, डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं इसको। लेकिन बात करेंगे हम पार्शियल की। अब पार्शियल में देख लो, जैसे अगर फंक्शन आपके पास u है तो डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, ये जो आपको दिख रहा है ये डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल y, इसी को बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल। कोएफिशिएंट हैं भाई, ये ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये डेल और डेल आपको समझना है, इसी को बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब रूल बताते हैं आपको, मज़ा आ जाएगा भाई, गर्दा उड़ने वाला है इस क्लास में। देख लो, यहाँ पे हेडिंग डाल लो, सभी स्टूडेंट पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डिफरेंशिएट भी बोलते हैं। कोएफिशिएंट को डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डिफरेंशिएट भी बोलते हैं। हिंदी में भी लिख देते हैं। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, डिफरेंशियल का मतलब होता है अवकल, कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, डेरिवेटिव का मतलब होता है अवकलज, डिफरेंशिएट का मतलब होता है अवकलन। सभी स्टूडेंट हेडिंग डाल लो, फिर इसमें हम लिखवाएंगे। यहाँ पर आपको लिख लेना है, नंबर फर्स्ट में 2 पॉइंट करवाएंगे, दोनों ही आपको समझ लेना है। पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन ए ऑफ एक्स कॉमा वाई विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स। पहले लिख देते हैं, बाद में हम आपको समझा देंगे। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को डिनोट करेंगे। देखो कैसे, ये फंक्शन है ना, डेल एफ अपॉन डेल एक्स से आपको लिखना है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है डेल एफ
अपॉन डेल एक्स। ठीक है, यहाँ पे और करके बता देते हैं, एफ एक्स से भी लिखा जाता है। फंक्शन अगर एफ है तो यहाँ पे आपको एफ लेना है, यहाँ पर भी लेना है और यहाँ पर भी लेना है। अगर यू है फंक्शन तो आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स लिखना है, समझ गए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये ऐसे, समझ गए, और यहाँ पे एफ वाई बताएंगे सेकेंड पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट में विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए आपको समझना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स से भी लिखते हैं डेल एफ, फिर ऐसे करके लिखना है। एफ एक्स को भी बताया है कि ऐसे आपको लिखना है। अब इसको डिफाइंड बताएंगे आपको कैसे ये होगा फंक्शन। तो यहाँ पे लिख लो एंड एज डिफाइन एज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे और आपको समझ लेना है, समझ गए। ये तो आप सीख लिए हो कि पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इनको बोलते हैं, ठीक है, और ये फंक्शन हमने यूज किया है, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अगर आपने अच्छे से बेसिक समझ लिया, ये मेरा आपसे वादा है, जब क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 के करवाएंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बेसिक आपको अच्छे समझना है जो भी यहाँ पे हम बताएं, क्योंकि यही तो क्वालिटी है। बेसिक अगर आपने समझ लिया तो दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। अब देख लो यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कैसे लिखोगे, एक्स प्लस एच कामा वाई माइनस का एफ एक्स कामा वाई अपॉन में एच, ऐसे करके ये डिफाइंड होगा। बताते हैं आपको, जैसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे अवकलन नहीं करते हो एक्स के सापेक्ष, इंटर में आपने सीखा है, ऐसे ही यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, मतलब एक्स के सापेक्ष ये ऐसे डिफाइंड हुआ है। एक्स का मतलब है कि आपको ये एच वेरिएबल एक्स में प्लस करना है, वाई को ऐसे रखना है, समझ गए। अब जब हम सेकेंड पॉइंट आपको बताएंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई से, तो क्या होगा, ये एच किस में प्लस होगा, इसमें प्लस होगा, समझ गए। ये और ये सेम रहेगा, ये भी लिमिट सेम रहेगी। यहाँ पर केवल बाई आ जाएगा, यहाँ पे बाई आ जाएगा, यहाँ पे बाई आ जाएगा और यहाँ पे बाई आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सेकेंड डाल देते हैं। आप लोग क्या करना है, पहला पॉइंट नोट करने के बाद सेकेंड नोट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाई और यहाँ पे बाई और यहाँ पे बाई, जहाँ जहाँ एक्स है बाई आपको कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले ही बोला था आपसे कि जो एच है वो बाई में प्लस करना है, क्योंकि जिसके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे बोला गया है पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स गामा वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये समझना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई, जिसके लिए बोला गया है उसी में आपको एच प्लस करना है। ये सेम रहेगा, लिमिट भी सेम रहेगी, यहाँ पे बाई आ जाएगा, समझ गए। सेकेंड पॉइंट में विद रिस्पेक्ट टू वाई के लिए ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ऐसे डिफाइंड होगा। तो ये सेकेंड पॉइंट आपको नोट करना है। अगर ना समझ में आए बेसिक में जो हम पढ़ाएं तो कमेंट जरूर करना है और कमेंट में बताना है कि क्या नहीं समझ में आया है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7607620452, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कर देना भाई, जो भी करना हो, क्वेश्चन भेजना हो, कोई डाउट हो, व्हाट्सएप नंबर पे कर लेना, पूछ लेना भाई,
बता देंगे। और आपको पता ही है, ये जो किताब है ना, ये विनोद कुमार राइटर की चला रहे हैं, किताबें नहीं इतना जानती हैं जितना हम जानते हैं। किताबें क्या है, ये तो मोह माया है भाई, इनसे क्या होगा, इनसे प्रैक्टिस करना है बस, बाकी हम पे छोड़ो, सब बता देंगे कि क्या आपको पढ़ना है कैसे। तो ये क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब आपको क्या सेकंड पॉइंट में बताएंगे, ऑपरेटर बताएंगे, डिफरेंशियल, पार्शियली, ठीक है। ऑपरेटर आपने सीखे हैं क्लास 12th में, संकारक बोलते हैं। तो यहाँ पे पार्शियल लिखा है तो डेल अपॉन डेल चलेगा, ठीक है। चलो इतना नोट करो, रफ कर दें इसको, ठीक है, हटाते हैं इसको। तब तक आप लोग लाइक करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, क्योंकि गर्दा उड़ने वाला है एक्सरसाइज 10.1 के बेसिक का, और क्वेश्चन का भी गर्दा उड़ेगा। तो लाइक किया करो सभी स्टूडेंट, अगर नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि उसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा। ये तो भाई हर यूट्यूबर की कॉमन बात है, हर यूट्यूबर बोलता है लाइक करो शेयर करो, तो हम भी बोल रहे हैं भाई। तो यहाँ पर देख लो, सेकंड हमने क्या बताया था सेकंड में आपको, कि हम आपको बताएंगे ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर, हिंदी भी लिख देते हैं, हिंदी देख लो इसकी, आंशिक अवकल संकारक। सभी स्टूडेंट हेडिंग डाल लो। 6 बताएंगे आपको, कितने बताएंगे, 6 ऑपरेटर, देख लो। जैसे नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, आपको फंक्शन मिलेगा इन वेरिएबल एक्स एंड वाई में। फिर आपको करना क्या है, हम आपको समझाते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है एफ एक्स गाँव वाई, समझ गए। तो क्या करना होगा, अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो वाई कांस्टेंट रहता है। तो वाई क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और आपको पता है कांस्टेंट का जब भी डिफरेंशिएट करोगे तो 0 ही लिखना है। फार्मूले क्लास 12th के ही यूज होंगे जो आपने पढ़े हैं, कोई नया फार्मूला नहीं है, सारे के सारे वही फार्मूले हैं क्लास 12th के। इसीलिए अगर फार्मूले ना याद हों तो एक बार देख लेना प्लेलिस्ट में बेसिक क्लास 12th का, क्योंकि क्लास 12th की मैथ हमने कंप्लीट करवाई थी, तो बेसिक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और चैप्टर भी बता देते हैं, चैप्टर 5 सांतत तथा अवकलनीयता, एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक देख लेना, हमने फार्मूले लिखवा दिए थे। अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिन बच्चों को याद नहीं है डिफरेंशिएट के फार्मूले, याद कर लेना, क्लास 12th में हैं वही यूज होंगे यहाँ पे। ये क्लियर हो गया कि पार्शियली डिफरेंशिएट अगर करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर यहाँ पे हमने लिखा है ऐसे करके, फंक्शन है वेरिएबल एक्स एंड वाई में, तो अगर डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई के, वो भी पार्शियली, तो इसमें एक्स रहेगा कांस्टेंट, इतना ध्यान रखना। एक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा,
ठीक है, इसको हाईलाइट करते हैं क्योंकि ये आपको ध्यान भी रखना है। अगर हम सेकंड की बात करें, डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे लिखा जाता है, जैसे डेल यू अपॉन डेल एक्स है, ठीक है, जैसे आपने पार्शियली डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के फंक्शन का, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर इसी का अगेन करना है, एक्स के ही विद रिस्पेक्ट टू करना है पार्शियली डिफरेंशिएट। तो एक बार और करोगे तो ऐसे, फिर इसको ऐसे लिखा जाता है और इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ये आपको जानकारी होना चाहिए, क्वेश्चन में ये सब यूज होंगे, तो इसीलिए पहले से ही सिखा देते हैं। अगर हम बात करेंगे थर्ड की, डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, जैसे ये आपने समझा है ऐसे ये होगा, जैसे डेल यू अपॉन डेल वाई हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने फंक्शन यू ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन यू हो चाहे एफ हो, एक्स एंड वाई वेरिएबल में ही मिलेगा, उससे दिक्कत नहीं है, चाहे फंक्शन यू हो चाहे फंक्शन वाई हो, एफ हो, एक्स एंड वाई में ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे एफ हमने लिख दिया है, यहाँ पे यू लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई के, फिर अगेन करोगे इसी आंसर शीट का, जब आंसर शीट निकलेगी ना इसकी, इसी आंसर शीट का करोगे अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ऐसे लिखा जाएगा। मतलब इसको जब मिलाएंगे ना तो ये बन जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। ये आपको क्लियर हो गए, ठीक है। अब आ जाइए 4 नंबर पे। अगर हम लिखते हैं डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर फंक्शन मिलता है आपको एक्स एंड वाई वेरिएबल में, तो अगर इसकी आंसर शीट निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा पहले पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई के करेंगे कि एक्स से करेंगे। जो यहाँ पे लिखा होता है बाद में, ये पहले है ये बाद में, जो बाद में लिखा हो, समझ गए, उसका देख लो वेरिएबल। अगर वाई है तो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई के पहले करना है, ठीक है, पहले वाई के करना है। जब इसकी आंसर शीट निकल आए, इसकी आंसर शीट निकल आए, तब आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो ऐसे लिखा जाता है। इसकी आंसर शीट निकलेगी तब इसी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ करोगे ना, तो इसकी आंसर शीट निकल आएगी। ये समझ गए, ठीक है। अगर हम 5 नंबर की बात करें, 5 नंबर में हमने आगे पीछे कर लिया इसको, देखो डेल वाई और डेल एक्स, ठीक है। इस बार क्या होगा, आपको पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, मतलब आंशिक अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष पहले करना है, जो बाद में मिल जाए वेरिएबल, जो बाद में वेरिएबल मिल जाए पहले उसको निपटाना है। आपने निपटाया ऐसे करके, ठीक है, निपटाने के बाद फिर एक बार और निपटाना है, वेरिएबल बाई लेना है, आंशिक अवकलन आपको करना है बाई के सापेक्ष, समझ गए। पहले ये लेना है, बाद में ये लेना है, तब आप इसकी आंसर शीट निकाल सकते हो। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर हम इसकी और इसकी बात करें, जैसे ये वेरिएबल यहाँ पे बाई बाद में, यहाँ पे एक्स पहले, यहाँ पे एक्स बाद में, बाई पहले। अगर इन दोनों की बात करें, मतलब क्या रिलेशन देता है ये रिलेशन इक्वल का देता है, चाहे इसकी आंसर शीट निकालो चाहे इसकी निकालो, इक्वल ही निकलती है। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 6 नंबर में क्या करते हैं, डेल टू यू अपान में डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। जब इक्वल की आंसर शीट आती है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिख देते हैं। देखो जब इक्वल आंसर शीट आती है तो इनका रिलेशन इक्वल में हो जाएगा, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। समझ गए। हमने पहले बोला था कि डिफरेंशियल ऑपरेटर, मतलब संकारक बोलते हैं
टोटल कितने हैं? 6 है भाई। ये आपको समझना है, ये सिंबल क्वेश्चन में यूज होंगे, समझ गए। अब इसके बाद में हम आपको बताएंगे होमोजीनियस फंक्शन। क्या बताएंगे? होमोजीनियस फंक्शन आपको बताएंगे। हिंदी भी बता देते हैं, समघातीय फलन, समान घाते हैं। अंश में देखना है चर x और y में, और हर में देखना है चर x और y में। अधिकतम घात देखना है, दोनों की देखना है, चर x और y की अंश में देखना है, चर x और y की हर में देखना है। इक्वल ही मिलेगी, क्योंकि होमोजीनियस का मतलब यही होता है कि समान घात के। ठीक है, तो इसको हम रफ करेंगे। अब आपको बताएंगे होमोजीनियस फंक्शन, इसको रफ कर देते हैं। अब आप लोग थर्ड पॉइंट पे, मतलब तीसरा जो नंबर है वहाँ पे लिखना है होमोजीनियस फंक्शन, क्योंकि इसको रफ करेंगे ना तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। ठीक है, अब देखो होमोजीनियस फंक्शन की बात करेंगे। ये मार्कर थोड़ी इंक कम छोड़ रहा है, तो देख लो। होमोजीनियस फंक्शन हिंदी भी लिख देते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हिंदी लिख दिया करो, तो लिख लो हिंदी। समघातीय फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समघातीय फलन बोलते हैं। बताएंगे कि कहाँ पे आपको देखना है चर x एंड y की अधिकतम घात। पहले हम लिखते हैं इफ u के इक्वल, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया a0, ठीक है, x की पावर n, पहले लिख देते हैं, बाद में समझा देंगे। ठीक है, a1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 y2, यहाँ पे लिखो, ठीक है, पावर में, प्लस a3 x की पावर n माइनस 3 y की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस an और y की पावर n। अब देखो समझाते हैं। जैसे आपने बाइनोमियल थ्योरम क्लास 12th में, क्लास 11th में है, द्विपद प्रमेय। इसको क्या बोलते हैं? द्विपद प्रमेय। तो ये आप कहाँ पे पढ़ चुके हो? क्लास 11th में। जैसे x प्लस a की होल पावर n क्या होता है? इसका एक्सपेंशन, प्रसार। बोलो, तो आप बोलोगे nc0 x की पावर n, फिर प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू a, प्लस nc2 और x की पावर n माइनस 2 और a स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट। कुछ कहानी इसी की तरह यहाँ पे है, देख लो। जैसे nc0 है, यहाँ पे क्या लिया है? a0, x की पावर n है, हमने ले लिया। आपको पता है कि इसको कैसे साइड किया जाता है? टर्म को क्लास 11th में आपने पढ़ी होगी, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल बोलते हैं थ्योरम। तो देखो, जैसे अगर यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो x की पावर n में से इसको माइनस करना है, तो n माइनस 0 n। देखो यहाँ पे देखो 1 है, तो x की पावर में आपने 1 माइनस किया, और यहाँ पे a की पावर यहाँ से लिखी जाती है। a की पावर कहाँ से लिखी जाती है? यहाँ से, बेस से। nc2 है, n में से 2 को माइनस करना है और x की पावर में लिखना है। n में से 2 को माइनस करना है, पावर में लिखना है, और a की पावर यहाँ से लिखी जाती है। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, n में से 0 को माइनस करो तो x की पावर बनती है, और यहाँ से a की पावर बनती है। n में से 1 को माइनस करो तो x की पावर बनेगी, और a की पावर यहाँ से बनती है। n में से 2 को माइनस करोगे तो x की पावर बनती है, और यहाँ से a की पावर बनती है। समझ गए? अब आ जाइए यहाँ पे, देख लीजिए, a0 है, a1 है, a2 है, जो बेस में है ना,
वो बाई की पावर बना देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे बाई की पावर 0 नहीं लिखी क्योंकि आंसर शीट 1 होती है, तो इसीलिए यहाँ पे बाई नहीं है। लेकिन x की पावर आपको पता है n में से 0 को माइनस करो तो n आएगा, तो ऐसे ही यहाँ पे आया है, n में से 0 माइनस करो तो n। a1 है तो आपको क्या करना है, n में से, जैसे n में से 1 को माइनस किया तो n माइनस 1 मिला, तो यहाँ पे 1 है ना, n में से 1 को माइनस करो तो x की पावर मिलेगी, और y की पावर यहाँ से मिलेगी, 1 है तो यहाँ पे 1 मिलेगा। अब a2 है, n में से 2 को माइनस करो तो x की पावर बनेगी, और y की पावर यहाँ से बनेगी, 2 है तो 2। a3 है भाई, x की पावर n में से 3 को माइनस करो तो x की पावर बनेगी, समझ गए। और y की पावर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3, y की पावर कहाँ से बनती है, यहाँ पे जो बेस में होता है, ऐसे ही वहाँ पे an है और y की पावर n है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि n में से ये वाला n माइनस करोगे तो पावर मिली 0, आंसर शीट 1 होती है, तो इसीलिए यहाँ पे x नहीं आया। और y की पावर कहाँ से बनती है, यहाँ पे जो होता है ना बेस में, वहाँ से बनती है। ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम रफ करते हैं, थोड़ा सा क्लास 11th का यूज हुआ है यहाँ पे, ये कोई नहीं बताएगा। ये जो हमने बताया क्लास 11th का यूज हुआ है, क्लास 12th से क्या चीज़ आई है, ये कोई बता दे भाई, पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है, पढ़ाना छोड़ देंगे। ये कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं वहीं पे खेलेंगे, जहाँ पे पढ़ा रहे हैं वहीं पे खेलेंगे। ये कोई नहीं बताएगा कहाँ से चीज़ कौन सी आई है, आपको पता है। फिर उन टीचरों को क्या बोलते हैं, वो 50 रुपए के टीचर हैं, इसलिए बोलते हैं। हमने बहुत यार, जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि आप सर महारत्न क्लास नहीं चलाते हो। महारत्न क्लास को क्या बोलते हैं पता है, महाबेकार क्लास बोलते हैं। महारत्न क्लास को क्या बोलते हैं, महाबेकार क्लास बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें टीचर ने टाइम खराब किया है भाई, 10 घंटे की है, 8 घंटे की है, या 15 घंटे की है, उसमें पढ़ाता नहीं है, टाइम खराब करता है बच्चों का। तो इसलिए महारत्न क्लास को हम क्या बोलते हैं, महाबेकार क्लास बोलते हैं। ये जो हम आपको पढ़ाएंगे ना, 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाएंगे, इतना कंटेंट अगर दूसरा टीचर पढ़ाए ना तो इसको महारत्न क्लास बना देगा, इसी को बना देगा 10 घंटे 15 घंटे। लिखते हैं ऐसे, ऐसे करें, लिखें x की पावर, ये ऐसे लिखा जाएगा। टाइम खराब करते हो। हम लिखते हैं, देखो कैसे लिखते हैं, अरे भाई जल्दी लिख दो, उसे समझा दो, वो लिखेंगे ऐसे रो रो के। उनकी जैसी पढ़ाई मेरे आगे पीछे घूमती है भाई, आगे पीछे घूमती है। कोई भी टीचर ये बोल दे कि हम टैलेंटेड हैं, उससे ये कहना मानव सर से पंगा ले लो भाई, हमसे पंगा ले लो। अगर ज़्यादा टैलेंट है आपके पास, फिर मैं बताऊं कि वही क्वेश्चन लाएंगे जो आता है, वो क्वेश्चन नहीं लाएंगे जो नहीं आते हैं। कंपटीशन की अगर बात करें, कंपटीशन, बहुत सारे टीचर बोलते हैं अरे हम में है, अरे तुम में कुछ नहीं है, तुम बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। वही क्वेश्चन लाओगे जिसमें ट्रिक लग रही है। मेरी तरह देखो A to Z क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं ये बुक के, करवाओ ऐसे। हम भी ऐसे इसमें छांट लें 2-2 नंबर 4-4 नंबर के, जो सिंपल से लग जाए, हम भी छांट के पढ़ा दें। अरे दम है तो भाई A to Z पढ़ाओ, तब माने हाँ टीचर हो, नहीं तो फटीचर हो भाई, बेकार के टीचर हो। ये आपने क्लियर किया है या नहीं, क्लास 11th का यूज है, ठीक है। अब इसी को साइड करेंगे, होमोजीनियस बताएंगे। ये जो होगा ना साइड, होमोजीनियस बनेगा। देखो कैसे, जैसे अगर हम बात करें आपसे कि x की पावर n कॉमन ले लो, तो हमने x की पावर n कॉमन ले ली, तो a0 यहाँ पे आ जाओ। जैसे a1 है, अब यहाँ पे पावर जो n है वो तो कॉमन ले ली, -1 बची, उसको नीचे ले लो भाई, ये देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, हमने x की पावर n कॉमन ले ली ना, तो यहाँ पे x की पावर -2 मिला, वो नीचे लिख लिया। क्लियर हो रहा भाई, क्योंकि माइनस है ना पावर, वो पॉजिटिव बना ली, वो डिनोमिनेटर में आ गई। अब देखो यहाँ पे a3y³ अपान में x³, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर कॉमन नहीं मिला था x की पावर n, यहाँ पर नहीं मिला तो भाई डिवाइड लगाना है, जहाँ पे मिल जाए तो वहाँ पे ले लो, जहाँ पे ना मिले कॉमन वहाँ पे डिवाइड लगाते हैं भाई।
तो ए एन और वाई एन अपान में इतना, ठीक है। अब इसको कैसे साइड करना है, होल पावर में। देखो जैसे बाई 2 है, x2 होल पावर कर लो, और इसी को बोलते हैं, जैसे पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, क्या बोलते हैं, समघातीय फलन बोलते हैं, होमोजीनियस। अंश में देखना है आपको और हर में देखना है, x और y दोनों में देखना है, पावर देखना है हाईएस्ट। तो अगर यहाँ पे देखो 1 मिली, यहाँ पे देखो 1 मिली, नीचे ऊपर, तो इसी को तो बोलते हैं होमोजीनियस, समघातीय। चाहे यहाँ पे देख लो इक्वल है, 2 2 है, यहाँ पे देखो 3 3 है, यहाँ पे देखो n n है, तो इन्हीं को तो बोलते हैं होमोजीनियस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होमोजीनियस। अब देखो होल पावर हम बना लेंगे 2, क्योंकि इट्स सेल्फ पावर है ना, इट्स सेल्फ, इसको क्या करेंगे, होल पावर बना लेंगे, क्योंकि सेम पावर है। तो एक लाइन लिखेंगे एक्स की पावर n और यहाँ पे a नॉट प्लस a1 y अपान एक्स, ठीक है, और यहाँ पे a2 y अपान एक्स की होल पावर 2 प्लस a3 y अपान एक्स की होल पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस an y अपान एक्स की होल पावर n, ठीक है। अब ये है ओपन, ये क्या है, ओपन है, इसको क्लोज करके लिखेंगे। देखो कैसे, u इक्वल एक्स की पावर n ऐसे लिखो जो आगे आपने कॉमन लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y अपान एक्स हम लिखते हैं, ये आपको समझना है कि ये है ओपन, इसका क्लोज ये फंक्शन में कन्वर्ट हुआ है। ये जो ओपन टर्म देख रहे हैं इसको किस में कन्वर्ट किया है, फंक्शन में कन्वर्ट किया है, ऐसे लिखा जाएगा, समझिए। और इसी को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये जो फंक्शन है इसी को बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। देखो यहाँ पे लिख लो, इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन वेरिएबल x एंड y। ये होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री क्या है यहाँ पे n है, लिख दी, वेरिएबल किस में है, x और y में, देख लो। इसी का यूज होगा, यूलर थ्योरम को प्रूव करवाएंगे, इसी का यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, इतना तो नोट करो, फिर आपको बताते हैं इसको रफ करने के बाद। नंबर 4 में इसको हटा दें, अब मज़ा आएगा भाई, यूलर्स थ्योरम करवाएंगे। पहले इसको हम रफ करते हैं, ये लो रफ हो गई भाई, हटाओ इसको। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, पहले आपको बेसिक अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, और उसके बाद बवाल नहीं होगा। तो नंबर 4 यहाँ पे डाल लो, ठीक है, ये लो। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यूलर्स थ्योरम। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट भी डाल लो, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बन जाते हैं 2 टाइप से। पहला जो क्वेश्चन बनने का है, पेपर की बात कर रहा है, लिख के आएगा स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम। जो दूसरा टाइप है क्वेश्चन बनने का, इसके स्टेटमेंट में जो लिखवाएंगे ना, वही क्वेश्चन बनकर आ जाता है, समझ गए, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट स्टेटमेंट लिख लो, इसका लिखवाते हैं, सभी स्टूडेंट स्टेटमेंट लिख लो। तो देख लो यहाँ पे, इफ यू इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n इन वेरिएबल
एक्स एंड वाई, देन एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल में एन यू। ये आपको समझ लेना है कि एन कहाँ पे यू कहाँ पे है, नहीं तो डिफरेंस नहीं है ना। ठीक है, ये आगे वाला एन है, बाद वाला यू है। इसको प्रूव करना है और ये आपको डायरेक्ट याद भी कर लेना है ये, क्योंकि क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, अब इसको प्रूव करवाते हैं। हमने आपको बताया यूलर्स थ्योरम को अगर प्रूव करना है तो होमोजीनियस फंक्शन का यूज होता है। तो यहाँ पे लिखा भी है होमोजीनियस, यही नोट करो पहले। तो इफ का मतलब होता है गिवन, तो यहाँ पे लिखते हैं गिवन दैट यू इज ए होमोजीनियस, सभी स्टूडेंट लिखो इसे, फंक्शन ऑफ डिग्री n इन एक्स एंड वाई। इन एक्स एंड वाई, वेरिएबल ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, केवल इन एक्स एंड वाई लिख दो, काम चल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज, इसका मतलब क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ तक हमने लिखा है, इसका मतलब क्या है, u के इक्वल एक्स ई पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स। इसका मतलब ये है, इसको इक्वेशन डाल दो फर्स्ट, पहले आपको इसकी आंसर शीट निकालना है, फिर इसी से इसकी निकालना है, फिर दोनों को प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, इसकी आंसर शीट निकालते हैं। तो आपको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, इसी का। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, पार्शियली डिफ्रेंशिएट, पहले पूरा लिखेंगे फिर शॉर्ट में लिखेंगे बाद में, पार्शियली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब भी आपको फंक्शन का, ये u क्या है, फंक्शन है, जब भी पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो आपको पूरी जानकारी होना चाहिए कि y क्या होता है, कांस्टेंट होता है। y क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस साइड, पहले तो दोनों साइड आपको क्या करना है, डेल अपॉन डेल एक्स रखना है दोनों साइड, क्योंकि इसका मतलब ये जो लिखा है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि दोनों साइड आपको रख देना है ऐसे करके, समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट और सेकंड, ये तो हो ही जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी, फर्स्ट को ऐसे ही रखो और सेकंड का डिफ्रेंशिएट, प्लस सेकंड को ऐसे ही रखो, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट एक्स ई पावर एन। ठीक है, थोड़ा सा रफ करेंगे और इसको आगे बताते हैं कि कैसे होगा, नोट करते रहना। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, व्हाट्सएप नंबर दे ही दिया है, कमेंट करके बता देना भाई। पहले अगर डाउट नहीं आएगा ना, जड़ से लेके चलते हैं, डाउट नहीं आएगा, जड़ से लेके चल रहे हैं। तो देख लो डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे, फंक्शन का करेंगे तो एफ डेस हो जाएगा, फंक्शन का करते हो तो डेस तो हो ही जाता है भाई, फिर इसका अगेन करो। तो आपको पता है जब हम y अपॉन एक्स का अगेन करेंगे और आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो x के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली, तो y कांस्टेंट होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। y क्या होता है, कांस्टेंट, तो y आगे लिख लो ऐसे करके, केवल और केवल 1/x करना है। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस एफ y अपॉन एक्स ऐसे लिखो,
इसका तो पता है, एन आगे कर लो और 1 पावर लेस कर लो, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की पावर एन इंटू में वाई, इसको पहले लिख लिया एफ डैश वाई के अपॉन एक्स। यहाँ पे आ जाओ, 1 अपॉन एक्स का छोटे छोटे बच्चे जानते हैं डिफ्रेंशिएट, 1 अपॉन एक्स का छोटे छोटे बच्चे जानते हैं डिफ्रेंशिएट इतना होता है। तो आप तो बड़े हो भाई। इसमें भी ट्रिक है कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट करना हो तो नीचे पावर बढ़ती है और ऊपर पावर घटती है डिफ्रेंशिएट में। फिर एक बार बोलते हैं, डिफ्रेंशिएट जब भी करना है डिनोमिनेटर में, जब एक्स मिल जाए तो नीचे पावर बढ़ती है और ऊपर पावर घटती है डिफ्रेंशिएट में। तो नीचे पावर 1 है तो 2 हो गई, जो 1 है वो माइनस की रख दो, समझ गए। और क्लियर करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि रटवाते हैं। 1 अपॉन ये ऊपर लिख दो और नीचे कर दो एक प्लस वाई, जो भी पावर हो नीचे वो ऊपर लिख दो माइनस की और नीचे प्लस कर लो एक, बस ये रूल है। इतना तो आप जानते हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट, तो आप क्यों नहीं जानते हो। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 अपॉन इतना, ठीक है, प्लस एन एक्स की पावर एन माइनस 1 और एफ वाई के अपॉन एक्स, समझ गए, ओके। अब देखो, जैसे डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, हमने आपको बताया था कि 2 टर्म है, एक है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स और सेकंड जो टर्म है वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। तो दोनों की आंसर शीट अलग अलग निकालना है। तो पहले एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स की निकालेंगे, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स ही निकली है, एक्स का इंटू कर दो बोथ साइड, या फिर यहाँ से कॉमन आमन ले लेना है, नीचे से यहाँ से मिलेगा एक एक्स मिल जाएगा, यहाँ से इससे नीचे लिख लो एक्स मिल जाएगा, एक्स का क्रॉस इंटू कर दो तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स की आंसर शीट आ जाएगी, या फिर आप बोथ साइड एक्स का इंटू कर दो। तो जब हम एक्स का करेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स आएगा, तो एक्स का करेंगे तो एक्स एक कैंसिल हो जाएगा, जो एक बचेगा वो माइनस कर लो यहाँ पे, तो एक्स की पावर एन माइनस 1 वाई और एफ डैश वाई अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखो, जब एक्स का इंटू किया तो माइनस 1 पावर है ना, ये कैंसिल हो जाएगी जो इंटू किया है आपने एक्स, तो एन एक्स की पावर एन एफ वाई के अपॉन एक्स। इसे इक्वेशन क्या डाल लो, इसे डाल लो सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट फिर आपको यूज़ करना है, क्योंकि सेकेंड टर्म की आंसर शीट निकालना है, ये फर्स्ट टर्म की निकली है, इसको रफ कर दें, ठीक है। इतना नोट कर लो, इतना क्या कर लो नोट। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट u के इक्वल एक्स की पावर एन एफ वाई के अपॉन एक्स, ठीक है। अब करेंगे पार्शली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई के। तो यहाँ पे हमने फुल तरीके से आपको बताया, अब शॉर्ट में बताएंगे। तो पार्शली तो पूरा ही लिख लो और इसको शॉर्ट में लिखेंगे, कैसे देखो, ऐसे करके लिख दो और विद को W और रिस्पेक्ट टू R, विद रिस्पेक्ट टू Y, ठीक है। ऐसे करके आपको लिखना शॉर्ट में, पार्शली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू Y। इसको रफ कर दें। अब देखो यहाँ पे आगे बताएं, हाँ, दोनों साइड, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों साइड आपको ये रखना है, इसी को बोलते हैं, ये पार्शली लिखा इसी को बोलते हैं, दोनों साइड रख लो, क्यों, बाई के विद रिस्पेक्ट टू हो रहा ना आंशिक अवकलन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो हो ही जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों इस साइड आ जाओ, जैसे जब भी आपको डिफ्रेंशिएट करना हो पार्शली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई के, तो एक्स कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, एक्स कांस्टेंट रहता है, ये आपको पता है, तो पता है एक्स आगे कर लो, ये पता है तो एक्स आगे कर लो, केवल हमें फंक्शन का करना है, ठीक है। इसको रफ करते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, डेल यू अपॉन डेल वाई हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखो एक्स की पावर एन ऐसे लिखो, फंक्शन का बताओ कितना होगा,
भाई फंक्शन का जब भी डिफ्रेंशिएट करो, चाहे पार्शली करो चाहे क्लास 12th में डिफ्रेंशिएट करो, डेस आ जाता है डेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ डेस वाई के अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसका अगेन करना है वाई अपॉन एक्स का, क्योंकि फंक्शन का होने के बाद में अगेन करना है वाई अपॉन एक्स। तो आपको पता है जब विद रिस्पेक्ट टू वाई के कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, तो ये वन अपॉन एक्स आगे आ जाएगा, वन अपॉन एक्स आगे आ जाएगा। तो हमने लिखा वन अपॉन एक्स आगे लिख लिया। ठीक है, और किसका करना है, केवल और केवल वाई का करना है, केवल और केवल किसका करना है, वाई का। तो वाई का तो 1 होता है, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स की पावर n माइनस 1 और एफ डेस वाई के अपॉन एक्स, इसका तो 1। ठीक है, तो एक्स की पावर n माइनस 1 और एफ डेस वाई के अपॉन एक्स, और यहाँ पे ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट अच्छा करने के लिए y का मतलब इसको लिखते रहो। अब y का इंटू कर लो, क्योंकि जैसे x का यहाँ पे विद दोनों साइड आपने x का इंटू किया था, ऐसे ही यहाँ पे y का करो, तभी तो सेकंड टर्म की आंसर ही निकलेगी। तो y का इंटू कर लिया यहाँ पे, तो x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई और एफ डेस y अपॉन एक्स, इसे क्या डाल दो, इक्वेशन 3 डाल दो। तो दोनों की आंसर शीट प्लस कर दो, दोनों की आंसर शीट क्या कर दो, प्लस कर दो। करते हैं भाई प्लस। ठीक है, इतना नोट करो, इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर आपको लिख लेना है एडिंग इक्वेशन, क्या लिखना है यहाँ पे देख लो, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3। तो हम इसी का यूज कर लेते हैं। इसी का यूज कर लेते हैं लाइन का। ठीक है, तो हमने क्या किया, इक्वल के इस साइड प्लस कर लिया इक्वल के उस साइड, तो ये पहले से लिखा है। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, इसी में ये वाला प्लस कर लो इक्वल के उस साइड, प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू में वाई और एफ डेस वाई के अपॉन एक्स। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को प्लस किया। ठीक है, अब इसको हम रफ करते हैं। अब देखो आपको इक्वल में क्या चाहिए, एन यू चाहिए। ठीक है, बताते हैं कि एन यू कैसे मिलेगा। देखो यहाँ पे जैसे ये देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का कट गया, कट गया। यहाँ पे आया एन एक्स की पावर एन एफ वाई के अपॉन एक्स। अगर इतना देखो तो ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। इसी को तो हमने इक्वेशन फर्स्ट डाला था, तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लो। तो ये है एन और ये क्या है यू, तो यहाँ पे लिख दो वाई, इक्वेशन फर्स्ट का हमने यूज किया है, और यहाँ पे लिख दो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। ये प्रूव हो चुकी है यूलर्स थ्योरम। इतना नोट करो। अब क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, इसको रफ करके क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको बताएंगे कि कैसे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और वैल्यू निकालना है। तो मेरे पास बुक है, आपके पास होगी, डॉक्टर विनोद कुमार राइटर है ना। अगर जैसे आपके पास ये बुक नहीं है, अदर राइटर की बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस बुक के पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। उसके बाद अगर आपके पास अदर राइटर की बुक है, उसके हो जाएंगे। पहले इसको जो हम सॉल्व करवाएं, पहला क्वेश्चन है फाइंड डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई व्हेन। इसमें फर्स्ट पार्ट बताया गया है u के इक्वल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और बेस क्या है, e है। पहले फर्स्ट पार्ट करवाते हैं, बाद में सेकंड पार्ट। मतलब
फर्स्ट वाले पार्ट में इन दो की वैल्यू फाइंड करना है, निकालना है। तो इसका सॉल्व देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन दैट, ये u जो है फंक्शन है, गिवन दैट हम लिख देते हैं u के इक्वल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बेस ही, ठीक है। इसे इक्वेशन डालो फर्स्ट, इसलिए डाला है कि जब इसकी वैल्यू निकालोगे फिर इसका यूज होगा ना, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो पहले आपको क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसका मतलब आपको पता ही है कि दोनों साइड आपको डेल अपॉन डेल एक्स रख लेना है। इसका मतलब यही है जो हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बेस ही, ठीक है। ये तो फंक्शन है तो इसका तो हो ही जाएगा ऐसे, समझ गए। अब देख लो यहाँ पे लॉग एक्स का क्या होता है, 1/, क्योंकि ये फार्मूले आपको याद करना ही करना है क्लास 12th के। लॉग एक्स का 1/x होता है बेस ही पे डिफरेंशिएट। अब आपको पता है कि जितने फंक्शन होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, जितनी बार आपको फलन मिले उतनी बार अवकलन करना है। तो मतलब एक ये मिल गया हमको, फिर एक ये मिल गया, तो इसका तो हो ही गया, फिर इसका करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, समझ गए। पहले हमने लॉग का किया, फिर ये पोलिनोमियल दिख रहा है फंक्शन, इसको बाद में करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। और एक बात जरूर ध्यान रखना है, इस जब भी पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देख लो बाई कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल 1/x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका 2x और इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। एक लाइन और लिख देते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल 2x के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आंसर शीट आ गई, ठीक है। फिर आपको इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम ले लेते हैं u इक्वल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेस ही, इसकी वैल्यू निकालना है। यहाँ पे क्या वेरिएबल y है, तो पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y के। तो यहाँ पे लिखते हैं हम पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y के। इसका मतलब जानते हो, ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब यही है कि दोनों साइड आपको क्या करना है, डेल अपॉन डेल y रख देना है, ठीक है, दोनों साइड। इसी को तो बोलते हैं पार्शियली, ठीक है। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बेस ही, करो भाई डिफरेंशिएट। इसका फंक्शन का ये होगा, इसका 1/, होगा, लॉग का होता है। फिर आपको अगेन करना है, क्या करना है, अगेन करना है। तो जब भी आपको डिफरेंशिएट करना हो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई के, तो एक्स क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो एक्स कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0, डिफरेंशिएट। तो इसका करना है केवल, ठीक है। तो इसे तो ऐसे ही लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका तो 0 हो गया, और इसका 2y, सॉल्व करो 2y के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई, ये आंसर शीट निकल आई इसकी। तो दोनों की आ गई, ठीक है। इसको रफ करेंगे। अब सेकंड पार्ट करवाते हैं सॉल्व, इसको हटा देते हैं, आप लोग नोट करते रहो, क्योंकि रफ करने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए इतना कर लेंगे। ये लो, अरे भाई रफ हो जा। अब क्या करो, सेकंड पार्ट डाल लो, उसका भी उड़वाते हैं गर्दा। तो लाइक नहीं किया है, लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये तो हर यूट्यूबर की कॉमन बात है, बोलता है भाई
हर यूट्यूबर जो भी मेहनत करता है, लेकिन जो सही से मेहनत करते हैं उसे ज़रूर लाइक करो, शेयर करो। जो बेकार के टीचर होते हैं, टाइम ख़राब करते हैं, उसे कभी भी लाइक शेयर ना करो, वो बेकार के टीचर होते हैं। जो हकीकत में मेहनत करते हैं उनको ज़रूर शेयर किया करो वीडियो को। हम लिखते हैं फिर बताते हैं इसको। कहता है एक्स साइन वाई है और प्लस वाई साइन एक्स है। चलो भाई इसको भी करवाते हैं सॉल्व। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, गिवन दैट। सबसे पहले क्या लिख लेना है, गिवन दैट। ठीक है, u के इक्वल एक्स साइन वाई, वाई साइन एक्स, इसे इक्वेशन डाल लो फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि पहले इसकी निकालेंगे फिर बाद में इसकी आंसर शीट निकालेंगे। लिखो भाई, अभी जैसे सॉल्व किया ना वैसे ही लिखो। पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब यही है कि डेल अपॉन डेल एक्स दोनों साइड रख लो, दोनों साइड रख लो। ठीक है, ठीक है, इसका हो जाएगा डेल इतना। यहाँ पे देखो, जब भी आपको करना हो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो वाई क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो वाई कांस्टेंट रहता है, जब इसका करोगे तो साइन वाई आगे ले लो, क्योंकि वाई का जो टर्म होता है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पे बताओ, वाई आगे करके केवल और केवल साइन का करना है, वाई वाला जो भी है आगे कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन वाई, एक्स का क्या होगा 1 प्लस वाई साइन का कॉस। फार्मूले वही हैं जो आपने क्लास 12th में याद किए हैं, फार्मूले वही हैं। तो साइन वाई और प्लस का वाई कॉस। समझ में आ गया, ये बता दो, आ गया ना। देखो y कांस्टेंट है, y वाला आगे करके x का तो 1 होता है, इसमें y आगे करके साइन का होता है cos y, और क्या करना है इसमें, हो गया, इसकी आंसर शीट आ गई। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, फिर हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे, और जैसा लिख रहे हैं ऐसा ही छापना है पेपर में, जब पेपर देने जाओगे जैसा सॉल्व कर रहे हैं ऐसा ही। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है, u के इक्वल साइन वाई प्लस का वाई साइन एक्स। लिखो लिखो पार्शली, ये मार्कर कम इंक छोड़ रहा है, इसमें क्या हो गया, चलो देखेंगे बाद में। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई के, दोनों साइड, इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब है दोनों साइड डेल अपॉन डेल वाई रख दो, तो एक्स साइन वाई प्लस का वाई साइन एक्स। ठीक है, अब आपको बताते हैं, जैसे जब भी आपको डिफरेंशिएट करना हो पार्शली विद रिस्पेक्ट टू वाई के, तो एक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, एक्स कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एक्स कांस्टेंट रहेगा तो उस साइड आपको समझना है। तो एक्स आगे करके, क्योंकि एक्स कांस्टेंट है ना, एक्स आगे करके साइन वाई का करना है पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई के। यहाँ पे आ जाओ, अगर एक्स कांस्टेंट है तो आगे ले लो भाई साइन एक्स को, वाई का करना है, केवल वाई का ही करना है। ठीक है, साइन का क्या हुआ, कॉस हो गया ना, समझ गए। यहाँ पे जो मैच हुआ है सेम है, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट नहीं होगा, अगेन नहीं होगा, समझ गए। क्योंकि अगर यहाँ पे जो वेरिएबल है ये मैच होता है, वेरिएबल चेंज है तो अगेन होता है डिफरेंशिएट, ये बात हमने क्लास 12th में बताई थी। दूसरा जो तरीका है, जितनी बार आपको फलन मिल जाए उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। दूसरा जो तरीका है कि वेरिएबल मैच कर लो, वेरिएबल अगर मैच हो रहा है, जैसे साइन का हो गया कॉस, तो वेरिएबल मैच कर लो, बाई बाई है तो इसका बाई का अगेन नहीं होगा, जब सेम वेरिएबल है तो नहीं होगा, अगेन होगा, मतलब तभी होगा जब वेरिएबल चेंज है तभी होगा। तो यहाँ पे चेंज नहीं है, साइन का हो गया कॉस, अब साइन एक्स वाई का 1 होगा, तो एक्स कॉस वाई प्लस का साइन एक्स।
तो ये डेल यू अपॉन डेल वाई की आंसर शीट निकल आई। ठीक है, नोट करो इसे, अब रफ करेंगे। अब बताएंगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है, कई एक पार्ट है, आप लोग क्या करो, क्वेश्चन सेकंड नोट करो। अगर बुक है आपके पास डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की, नहीं है तो हम लिख भी देते हैं, अगर अदर राइटर की बुक है तो हम लिख भी देते हैं। आप लोग क्या करना, नोट करते रहना। क्या करते रहना है, नोट। क्वेश्चन सेकंड की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। क्वेश्चन सेकंड की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। क्वेश्चन सेकंड में बोला है वेरीफाई दैट डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई इक्वल डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स वैन। तो यहाँ पे पहला जो पार्ट दिया गया है u इक्वल लॉग 10 y के अपॉन एक्स, ये दिया गया। मतलब टोटल 6 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है, वैसे भी हमने बेसिक में आपको बताया कि इन दोनों की आंसर शीट सेम ही निकलती है, तो यहाँ पे वेरीफाई बताया है। तो पहले इसकी आंसर शीट निकालेंगे, इसे इक्वेशन डाल लो फर्स्ट। तो देखो यहाँ पे क्या बताया था, पहले आपको किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट, जो बाद में होता ना वेरिएबल, उसके पहले करना है, फिर बाद में एक्स के करना है। पहले वाई के करना है, फिर बाद में एक्स के। तो यहाँ पे लिख लो पार्शियली, क्या लिख लो, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, पहले वाई के करो, ठीक है। तो इसका मतलब है डेल अपॉन डेल वाई दोनों साइड आपको रख लेना है, लॉग 10 वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल में, देख लो पहले लॉग का कर लो, लॉग का होता है अपॉन में, हमने लिखा, फिर इसका अगेन होगा, किसका होगा, अगेन, क्योंकि जितनी बार फंक्शन मिल जाए उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना है। पहले किसका किया, पहले हमने लॉग का किया, हो गया ना, क्योंकि लघुगणकीय फलन है, लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं, ये त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले लघुगणकीय फलन का करना है डिफरेंशिएट, फिर बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक का करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्योंकि ये सेक स्क्वायर बनाएगा, थोड़ा इससे कैंसिल होगा, तो कॉस अपॉन साइन लिख दो भाई, या लिख दो कॉस अपॉन साइन लिख दो, क्योंकि 10 होता है साइन अपॉन कॉस, लिखो कॉस ऊपर पहुंच गया, यहाँ पे आ जाओ। 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है ना, ठीक है। अब इसका फिर अगेन करना है, क्योंकि फिर आपको मिला है ये पॉलिनोमियल, रेशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं, परिमेय व्यंजक। तो यहाँ पे 3 मिले हैं, पहले लॉग, फिर 10, फिर ये। तो वाई अपॉन एक्स का करना है, तो यहाँ पे बाई है तो बाई का करना है, तो एक्स तो ऐसे लिख दो नीचे, बाई का करना है भाई, एक्स कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब आपसे ये कहें कि इसको चेंज करो, नीचे भेजो, और ये कैंसिल हो जाएगा, किससे होगा, एक पावर इससे है, तो इसे पहले ऐसे लिखो, वाई अपॉन एक्स है, अपॉन में साइन वाई के अपॉन एक्स है, ठीक है। इसको ऐसे ही नोट कर लो, इसको चेंज कर लो, तो एक्स कॉस स्क्वायर वाई अपॉन एक्स, इसका तो 1 होता ना, ठीक है, ये कट गया। अब ये फार्मूला दिख रहा होगा, जैसे बता देंगे, सामने ही बता देंगे। पहले हम क्या करेंगे, 2 का इंटू करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का इंटू करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो 2 साइन वाई के अपॉन एक्स इंटू में कॉस वाई के अपॉन एक्स, ठीक है। 2 का इंटू किया और 2 का डिवाइड लगाया, और नीचे एक्स भी है, बाद में लिखो चाहे पहले लिख लो। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगा, देख लो यहाँ पे लिखते हैं, तो 2 अपॉन एक्स और साइन 2 थीटा, क्या बन गया, साइन 2 थीटा बन गया। देख लो 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, साइन 2 थीटा। अगर बन रहा है फार्मूला
तो बना लो, आइडेंटिटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हमें अगेन करना है, मतलब एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करना है, तो इसको ऊपर ले लो, इसको क्या करो ऊपर ले लो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का लगा लेंगे, इसको ऊपर ले लो, नीचे एक्स रखो, ठीक है। कौशिक हो गया ना, ये आंसर शीट निकली है डेल यू अपॉन डेल वाई की, ये आंसर शीट निकली है डेल यू अपॉन डेल वाई की निकली है, ठीक है। यहाँ पे लिखो पार्शली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, इस बार एक्स से करो क्योंकि बाद में एक्स है ना, तो इसका मतलब यही है इस लाइन का कि दोनों साइड डेल अपॉन डेल एक्स रखना है, टू कॉसिक टू वाई के अपॉन एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है, दोनों साइड आपको रखना है। तो इसका तो हो ही जाएगा डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लगाओ, तो डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर का बताओ, कॉसिक का बताओ डिफ्रेंशिएट, माइनस कॉसिक कॉट होता ना, तो माइनस का कॉसिक और कॉट, कॉसिक कॉट हो गया। अब इसका अगेन करना है टू वाई अपॉन एक्स, टू वाई अपॉन एक्स का अगेन करना है, किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, एक्स के, तो एक्स से कर रहे हो, वाई क्या रहेगा, वाई तो कांस्टेंट रहेगा ना, ठीक है। और यहाँ पे टू वाई ऐसे ही रखो, फिर अब बना पान एक्स से करो डिफ्रेंशिएट, छोटा छोटा बच्चा जानता है ये होता है डिफ्रेंशिएट, फिर माइनस के बाद में डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएट हो ही गया, फिर न्यूमरेटर को ऐसे ही लिखो, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तो 1 होगा, अपान में होल स्क्वायर कर लो, थोड़ा इसको साइड करेंगे भाई, इसको क्या करेंगे साइड करेंगे, देख लो, जैसे डेल टू यू अपान में डेल एक्स डेल वाई इक्वल, तो 2 कॉमन ले लो, कॉसिक मिल जाएगा, माइनस भी ले लो, माइनस भी ले लो, 2 टर्म है दोनों में ये मिला, और नीचे तो है ही एक्स स्क्वायर वो चला आया, एक माइनस चला गया, एक बचा, और ये प्लस का हो गया, तो पहले 1 लिख लो, फिर माइनस के बाद में ये लिखो, हमने क्या कॉमन लिया, कौशिक लिया, और ये कट गया, ठीक है। तो एक माइनस बचेगा ना, यहाँ पे 2y के अपॉन एक्स है ये बचा, और कॉट बचा, कॉट 2y के अपॉन एक्स ये बचा, देख लो यही बचा 2y के अपॉन एक्स, और ये कॉट, ये तो कॉमन चला गया, माइनस एक कॉमन चला गया, एक बचा वो लिख लिया, ये आंसर शीट निकली है। इसे इक्वेशन क्या डाल दो, 5 डाल दो, ठीक है। फिर इसका आप यूज करना है, इक्वेशन फर्स्ट पढ़ा है तो सेकंड डाल दो, इक्वेशन फर्स्ट का फिर यूज करो, और इसकी आंसर शीट निकालेंगे, इसकी इतनी ही निकलेगी, समझ गए। चलो भाई, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन क्या ले लेते हैं फर्स्ट, तो u के इक्वल क्या है log 10 y के अपॉन एक्स है, और बेस क्या है e है, बेस e है, करो भाई डिफ्रेंशिएट, तो पार्शली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, देख लो बाद में जो वेरिएबल है बाद में एक्स है तो एक्स से पहले कर लो, इसका मतलब ये दोनों साइड आपको डेल अपॉन डेल एक्स रखना है, log 10 y के अपॉन एक्स और बेस ई, ठीक है। चलो इसको हम रफ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, नोट करते रहो, थोड़ा सा ये लॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको डिफ्रेंशिएट आता है क्लास 12th का तो पार्शियली डिफ्रेंशिएशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया, ठीक है, इक्वल में देख लो, पहले लॉग का करो, फिर 10 का करो, फिर इसका करो, तो पहले हमने 1/10 लिख दिया, ठीक है, 1/, क्या लिख दिया 10 लिख दिया, 10 का अगेन करेंगे, बताओ कर दें एक साथ, ठीक है कर दो, 10 का सेक स्क्वायर हो गया, और फिर इसका आपको अगेन करना है, तो डेल अपॉन डेल एक्स बाई के अपॉन एक्स, किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, एक्स से कर रहे हो, तो ये बाई क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, आगे लिख लो बाई क्या रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि एक्स से कर रहे हो, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, तो कॉस वाई के अपॉन एक्स,
ठीक है। अपान में साइन रहेगा ना, टेन को ब्रेक कर लिया, साइन के अपान कॉस, इसको ब्रेक करो तो ये बाई यहाँ पे लिख लो, ये ऊपर है ना बाई, ठीक है। ये आ गया कॉस स्क्वायर बन गया। और इसका तो छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, डिफ्रेंशिएट बनापन एक्स का पार्शली। समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, ये कट गया। अब ऊपर क्या है, माइनस है, 2 का इंटू कर लो, फार्मूला बना रहे हैं, 2 का इंटू कर लो, 2 का डिवाइड लगा दो, 2 साइन वाई के अपान एक्स इंटू में कॉस वाई के अपान एक्स, और इंटू में ये एक्स स्क्वायर ऐसे रखो, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखो, ठीक है। तो देखो ये फार्मूला बन गया, ये वाला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, ठीक है। तो माइनस का 2 वाई के अपान साइन 2 वाई के अपान एक्स, ठीक है, और इंटू में एक्स स्क्वायर। तो देखो भाई इसे ऊपर लेके चलो, तो माइनस का 2 वाई कॉसिक 2 वाई के अपान एक्स, अपान में एक्स स्क्वायर रखो। तो ये आंसर शीट निकली है डेल यू अपॉन डेल एक्स। रिप्रेजेंटेशन अच्छा रखने के लिए इसको नोट करते रहो, रिप्रेजेंटेशन अच्छा रखने के लिए इसे नोट करते रहो। अब यहाँ पे बाद में बाई है तो बाई के करो, अब यहाँ पे लिख लो पार्शली, ये मार्कर की जगह पे दूसरा ले लेते हैं, पार्शली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई के, ठीक है। तो देख लो दोनों साइड आपको क्या करना है, डेल अपॉन डेल वाई रख लेना है, दोनों साइड क्या रख लेना है, डेल अपॉन डेल वाई रखना है, ठीक है। माइनस का 2 वाई और कॉसिक 2 वाई के अपान एक्स, अपान में एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम रफ करेंगे, आपको करना है, ये आंसर शीट दिख रही है, यही निकलेगी, इसको रफ कर देते हैं, यही आंसर शीट निकलेगी जो आपको दिख रही है। देखो आगे बढ़ाते हैं, तो ये तो आप कर ही सकते हो, डेल टू यू अपान में डेल वाई डेल एक्स, सही से लिख दें दोबारा, डेल वाई और डेल एक्स, पहले वाई लिखना है फिर एक्स लिखना है, ठीक है। आ जाओ इस साइड, किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, वाई के, तो ये एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, तो हमने क्या लिखा, माइनस का 2 अपान एक्स स्क्वायर, तो ये लिख लो बाई इंटू में कॉस एक 2 वाई के अपान एक्स, इसमें लगा लो प्रोडक्ट रूल फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि बाई कॉसिक 2 वाई अपान एक्स का करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो माइनस का 2 अपान एक्स स्क्वायर ऐसे रखो। अब देखो फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकंड का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, कॉसिक कॉट होता है, तो हमने लिखा कॉसिक और कॉट लिखा, ठीक है। अब कॉसिक कॉट लिखा, फिर इसका अगेन करना है 2 वाई के अपान एक्स, किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, बाई के कर रहे हो, तो 2 अपान एक्स ऐसे रखो, बाई का बोलो, बाई का कितना होगा, 2 अपान एक्स आगे ले लो, कांस्टेंट है, क्योंकि बाई के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तो 1 होगा, समझिए। फिर माइनस के बाद में नहीं प्लस होता है फार्मूले में, फर्स्ट सेकंड हो गया, सेकंड का ऐसे ही रखो, और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट बाई का 1, ठीक है। ये हो गया, थोड़ा वो सेट करो, ये आंसर शीट आएगी। तो कॉसिक 2 बाई अपन एक्स कॉमन मिल रहा है, ले लो, तो माइनस का 2 कॉसिक 2 बाई अपन एक्स कॉमन मिल रहा है, ले लो, अपान में ये एक्स स्क्वायर पहले से है। अब देखो ब्रैकेट में कैसे लिखना है, जैसे ये वाला पहले लिखो प्लस का, और ये माइनस का बाद में लिखो, तो यहाँ पे बाई है, यहाँ पे 2 है, तो 2 बाई हो गया, अपान में ये वाला एक्स, और कॉसिक चला गया ना, तो कॉट 2 वाई के अपान एक्स मिला। ये रिप्रेजेंटेशन अच्छा रखने के लिए लिखते रहो ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन डाल दो, इसे थर्ड डाल दो, थर्ड इक्वेशन सेकंड और थर्ड की आंसर शीट देखो, ब्रैकेट की सेम टू सेम दिख रही है, आगे भी दिख रही है सेम टू सेम, इक्वल कर दो, क्योंकि यही वेरिफिकेशन करना था हमको, ठीक है। इसको रफ करेंगे, अब आपको लिखना है इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड,
यहाँ पे क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड से हम क्या करेंगे, यही लिख लेते हैं देख के, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये लो, ठीक है। अब इसको रफ करेंगे, इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, नोट करते रहो उस साइड, जल्दी जल्दी नोट करो क्योंकि आप रफ करेंगे ना, तो नोट करो जल्दी जल्दी, आप लोग क्या करो, नोट करो उसको। अब इसका सेकंड पार्ट, तो पहला थोड़ा सा लॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं आई, सॉल्व तो हो गया, सॉल्व तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखो यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट लिख देते हैं, ये है सेकंड पार्ट, u के इक्वल एक्स लॉग बाई, ये इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, सेकंड पार्ट एक्स लॉग बाई। अब देखो जैसे पहला हुआ था पार्ट वैसे ही करो, तो देख लो पहले इसके आंसर ही निकालना है, तो यहाँ पे बाई दिख रहा है, पहले बाई के कर लो, पार्शली लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे, पार्शली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे जो बाद में ना वेरिएबल उसके पहले करो, फिर बाद में एक्स से करना है, तो इसका मतलब यही होता है कि दोनों साइड डेल अपॉन डेल वाई रख लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल, तो y के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो ना पार्शियली डिफ्रेंशिएट, तो x कांस्टेंट रहेगा, तो x आगे लिख लो, लॉग y का करो, तो x लॉग y का 1/y, ठीक है, तो x अपन y इसकी आंसर शीट निकली है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x है, अब वो भी ले लो, तो यहाँ पे लिख लो पार्शियली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। इसका मतलब ये है कि दोनों साइड आपको डेल अपॉन डेल एक्स रखना है, तो आपको पता है कि जब भी आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स से करना है तो बाई क्या रहेगी, अगर एक्स से करना है बाई कांस्टेंट रहेगी ना, तो बाई यहाँ पे हम आगे लिख देते हैं, केवल एक्स का करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा, इधर आएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई के इक्वल 1/y, ऐसे रखो, एक्स का क्या होगा 1, ठीक है, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई के इक्वल 1/y, इसे इक्वेशन डाल दो सेकेंड, ठीक है। अब इसकी आंसर ही निकालेंगे, फिर आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज, फिर करेंगे क्या है, u के इक्वल x लॉग y, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले क्या मिला, x मिला ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या होता है कि दोनों साइड आपको डेल अपॉन डेल एक्स रखना है, डेल अपॉन डेल एक्स रखना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, लॉग वाई कांस्टेंट रहेगा ना, तो लॉग वाई पहले लिख लो, लॉग वाई पहले लिख लो, एक्स करना है, लॉग वाई एक्स करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स लॉग वाई, एक्स का क्या होगा 1, ना लिखो हटाओ, ठीक है। अब ये मिल गया, अब वाई चाहिए आपको, यहाँ पे लिखना है पार्शियली, फिर पार्शियली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके, बाई के, विद रिस्पेक्ट टू किसके, बाई के, ठीक है। सिंबल दे दो, दोनों साइड क्या दे दो, सिंबल दे दो, तो ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल वाई और डेल एक्स, ठीक है, इक्वल में 1/y, इसे इक्वेशन क्या डाल, थर्ड। फिर हम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पे लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, वही लिख लो देख के, डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई के इक्वल
डेल टू यू अपॉन में डेल वाई डेल एक्स, दोनों के आंसर सेम आ गई ना। देख लो इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड में देख लो, 1/, इसकी बाय। तो इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, इसके जो पार्ट बचे हैं सेकंड के और भी, वो अगली क्लास में करवा देंगे, ठीक है। क्लास लंबी हो जाएगी, तो यहीं तक रखते हैं। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।